करीब 750 से अधिक किसानों की शहादत और 11 महीने की कठोर तपस्या के बाद किसानों की ज़िंदगी में वो दिन आ गया जिसकी वो मांग दिल्ली और उसके आसपास की जो सीमाओं हैं वहाँ आंदोलन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। और उनकी वो बात देश के प्रधानमंत्री ने अब सुनी है जाके, और तीनों कृषि कानूनों को आज सुबह जो उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने ये कहा कि आने वाला जो शीतकालीन सत्र है, इसी सत्र में वे इस संवैधानिक प्रक्रिया को शुरू करके और किसानों को जो उनकी मांग है उसे वो पूरा करेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से वो किसानों के लिए सुधार चाहते थे, उसके लिए जीरो बजट की खेती का जो एक नया विषय लेकर सामने वो आए हैं, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें केंद्र राज्य के प्रतिनिधियों के अलावा किसान हैं और किसानों से जुड़े जो वैज्ञानिक हैं, इन सबको एक कमेटी में शामिल करके किसानों के जीरो बजट वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब आगे प्रयास करने जा रही है। कृषि कानून वापस होने के बाद जो किसान नेता हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने इसे किसानों की ऐतिहासिक जीत बताया है और जय किसान के नारे को बुलंद करते हुए कहा है कि अभी जो सुधार है अब जाकर शुरू होंगे, क्योंकि जो उनकी मांग थी वो कृषि के कानूनों को जो वापस लेने की बात कर रहे थे, जिन्हें वो काला कानून घोषित कर चुके थे। और उनका कहना है कि अभी तो उनकी एक ही मांग पूरी हुई है कि जो काले कानून हैं वो वापस हुए हैं, लेकिन जो कृषि में सुधार है उसके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और इसके लिए जो किसान नेता हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो किसान आयोग है वो बनना चाहिए, साथ ही एमएसपी की जो गारंटी है वो भी मिलना चाहिए। तो इन दो बातों के लिए वो तब तक मोर्चे पर डटे रहेंगे, अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि सरकार उनके हाथ में लिखित दस्तावेज के तौर पर तीनों कानूनों की वापसी का पत्र नहीं रख देती है। तब तक वो मोर्चे पर डटे रहेंगे और कृषि सुधारों के लिए भी जब तक कोई ठोस काम नहीं हो जाता है उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। इस समय मेरे साथ संदीप ठाकुर है, जो भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जयसीनगर के रहने वाले हों और किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे। ये बार बार जो बॉर्डर से जहां पे किसानों का आंदोलन होता रहा, वहां ये किसान जो बड़े नेता है उनके संपर्क में भी रहे और इन्होंने अपना समर्थन भी इस आंदोलन को दिया। संदीप, आज जो देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लेने का फैसला किया है, किस तरीके से आप देखते हैं ये पूरा किसानों की जीत किस तरीके से हुई है? और अभी ऊपर से आपको संयुक्त किसान मोर्चा से क्या निर्देश मिले हैं, क्या करना है आपको? आदरणीय, ये किस किसान की जीत है, क्योंकि किसान पूरी तरीके से लग चुका था कि जब तक कानून वापसी नहीं होंगे तब तक घर वापसी संभव नहीं है। हम सभी बॉर्डरों पर जाते थे और अपना खेती का भी काम करके और फिर बॉर्डरों पे पहुंच जाते थे। ये किसानों की जीत है और ये बहुत मतलब हर्ष हो रहा है मुझे। और ऊपर संयुक्त मोर्चा से अभी हमें आदेश आया है कि आंदोलन निर्विघ्न चलेगा जब तक संसद में इन कानूनों की स्वीकृति कागजी रूप से नहीं हो जाती, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कब ये कुछ बोलते हैं करते कुछ हैं। तो जब तक बॉर्डरों से लोग नहीं हटेंगे, जब तक संपूर्ण रूप से कानून नष्ट नहीं हो जाते।
अच्छा संदीप, आपको नहीं लगता कि अभी जो उपचुनाव में स्थितियां, जो परिणाम आए और अभी आने वाले उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कहीं इनको देखते हुए तो ये कानून वापस नहीं लेने पड़े सरकार को? बिल्कुल इन्हीं को देखते, क्योंकि सत्ताओं का जुल्म किसानों पर और गरीब जनता पर ही बढ़ता है। लेकिन एक किसान आंदोलन की वजह से एक किसानों ने मूड बना लिया था कि नहीं, इस सरकार को हमें हटाना है। इसी वजह से वोट की चोट की वजह से ही ये कानून रद्द हुए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है और साथ साथ में पंजाब का भी चुनाव है, और यहाँ पे इनको करारी हार का डर सता रहा था, क्योंकि किसान नेताओं ने साफ कह दिया था हम राजनीतिक जरूर है, लेकिन राजनीति में भी हमारी हिस्सेदारी होना चाहिए। हम जिसको चाहें उसको जिता सकते हैं, जिसको चाहें हटा सकते हैं। ये मूवमेंट आदरणीय गुरनाम चडोनी जी ने भी किया था, और उन्होंने कहा था, इसी वजह से उनको 15 दिन के लिए सस्पेंड किया था, लेकिन फिर उसका मान्य हुआ। संदीप, अभी अभी एमएसपी का मामला बिल्कुल टला नहीं है, क्योंकि आपने जो बातें कही थी, जो किसान नेताओं ने कही थी कि केवल कानून ही वापस हुए, अभी कुछ मिला नहीं है। जैसे एमएसपी नहीं मिला है, या जो किसानों के सुधारों की बात है उस पर अभी कोई ठोस, जैसे किसान आयोग है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि अभी आपका जो आंदोलन है अभी इन चीजों के लिए भी चलेगा कि वापस अपने खेतों में लौटेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेतों में लौटे। नहीं नहीं, ये तो संयुक्त मोर्चा का फैसला रहेगा। जो भी संयुक्त मोर्चा के निर्देश आएंगे, जैसे अभी निर्देश आया है कि आंदोलन निरवत चलेगा, आगे भी आंदोलन चलता रहेगा। और ये तो सरकार ही, मतलब हम लोग लड़ रहे थे, किसान आयोग बने, एमएसपी फसल गारंटी कानून मिले, फसलों का उचित दाम मिले, लेकिन हम लोगों को लड़ना पड़ा लौट के कानूनों पर। मतलब एकदम इनने डिवाइड ही कर दिया, किसान का मूड ही चेंज कर दिया कि हम फसलों की गारंटी के लिए नहीं, बाकी इनके लिए लड़े। आपके जो जैसी नगर और आसपास के क्षेत्रों में आज जितने भी किसानों से आपकी बात हुई है, वो क्या बोल रहे हैं आपसे? क्या बातचीत में उन्होंने क्या कहा? बहुत सारी बधाइयां आई, बहुत सारे लोगों ने फोन लगाए, इतना हर्ष हो रहा है। हालांकि अभी मैं खेती के काम में व्यस्त हूँ, ट्रैक्टर चला रहा हूँ, चला नहीं पा रहा हूँ, और लोगों के फोन आते हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि किसी का भी फोन आया तत्काल में उठाना। जो किसान आंदोलन में इस समय जो एक बड़ी जीत किसानों को हासिल हुई है, उसको लेकर हम विकास देसवाल जी से बात करेंगे, जो वहां मौके पर भी मौजूद रहे, किसानों के साथ रहे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसानों से भी जुड़े हैं। विकास जी, जो किसानों की जीत हुई है, क्या मानते हैं, किस तरीके की जीत है, और आपकी सोच क्या है? अभी जो देश के प्रधानमंत्री ने वापस लेने की घोषणा की है 3 कानूनों को, क्या है आपका वहां पूरा जो सिनारियो है, उसमें आप क्या बताएंगे? सर, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन आधी अधूरी बधाई और खुशियों के साथ, क्योंकि हमारी 750 के करीब शहादतें हो चुकी हैं किसानों ने जो गवाही है। उससे अलावा जो हमारा मेन एजेंडा था, अगर वाकई में ये सरकार किसानों की हितकारी थी, जिन्होंने अभी डेडलाइन भी दे रखी है फरवरी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, तो उसके लिए क्या किया है? ये आंदोलन जो इन्होंने जबरदस्ती थोपे थे, ये कानून को वापसी लेने के लिए था। कानून तो वापसी हो चुके हैं, वापसी लेने से किसानों की दशा नहीं सुधरी, तो उसके लिए एमएसपी गारंटेड होनी चाहिए। उसके अलावा आप अगर वाकई में हितकारी फैसले लेना चाहते हो, तो अपने नरेंद्र शर्मा जी जो एग्रीकल्चर एनालिसिस्ट हैं, जो विश्व का पूरा भ्रमण करते हैं, अच्छा हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताजी, उन सभी को बैठ के एक संयुक्त आप कमेटी का गठन कीजिए, जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, सुधारीकरण के लिए काम कर सके। और सबसे बड़ी बात, ये बार बार कह रहे थे एपीएमसी एक्ट को हम खत्म नहीं कर रहे, एपीएमसी के कारण जो ये मंडियों को बढ़ाने की बात कर रहे थे, आप उनसे पूछेंगे कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे जो हर एक स्टेट में ये मंडियों का जाल बिछ सके, किसान आसानी से अपना प्रोडक्ट बेच सके। तो मैं तो ये मानता हूँ ये आधी अधूरी जीत है, और अभी संघर्ष बहुत बाकी है। जो आज प्रधानमंत्री ने अपने 17 मिनट के उद्बोधन में एक बात कही कि वो एक कमेटी बनाएंगे और जीरो जो बजट वाली खेती है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब जो राज्य है, केंद्र है, कृषि वैज्ञानिक है, इन सबको लेके एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन जो देश में कृषि आयोग बनने की बात है, वो आपको नहीं लगता कि कमेटी अगर फिर बना दी तो वो जो आयोग बनना चाहिए वो फिर बात बीच से आई गई हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। किसान आयोग की मांग हमारे किसान संगठनों के और बहुत से जो राजनीतिक चिंतक है जो
एग्रीकल्चर पर नजर रखते हैं। उनकी काफी समय से पहले से ही मांग है कि किसान आयोग होना चाहिए। हाँ, ये समय की जरूरत भी है, लेकिन सरकारें, इनको कोई भी सरकारें हुई, चाहे वो पहले सरकार हुई, तब ये भाजपा के, ये बाईपास करना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान दौर में मैं प्रधानमंत्री जी जब 2024 में बोलेंगे कि किसान आय दोगुनी करिए, तो मैं तो अभी जो राइट है वर्तमान परिस्थिति पे बात करना चाह रहा था, क्योंकि जो मुद्दे कुछ चीजें रह गए। अब जिस तरह एक बिजली का कानून भी लगभग ये तो किसानों के दबाव के कारण रुका हुआ बैठा है, क्योंकि किसानों का ये जो बिजली का है ना पूरे भारत में, इसको एक सेंट्रलाइज करके और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट घटते बढ़ते हैं उस तरीके से मतलब सरकारी नियंत्रण से मुक्त करेंगे, तो उसका मतलब ये जाल भी तो उन्होंने ऑलरेडी पहले तैयार कर रखा है ना। तो ये तो संघर्ष इसी किसानों के दबाव के कारण अभी तक वो बिल लेके नहीं आ रही। तो ये संघर्ष तो ये चलता जब तक किसान के हितों के खिलाफ सरकार के कोई फैसले होंगे ना, तो किसान डटकर मुकाबला करेगा। और ये आपने देखा विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्वक अहिंसात्मक जो आंदोलन चला, पूरे विश्व में कवरेज होया है। हिस्ट्री टीवी भी आकर, डिस्कवरी भी आकर इनको देख रहा है इस मामले में। और आपने देखा है यूरोप से लेकर अमेरिका तक वहाँ के सांसदों ने भी, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी आवाज उठाई है। तो ये वाकई में ये किसानों का जो जज्बा था, जो लड़ाकू जुझारूपण था, वो वाकई में काबिले तारीफ था। सरकार ने अभी आप लोग वहां से, अब उन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर ने कि आप लोग घर जाइए, खेतों में जाइए, है ना, तो आप लोग जाएंगे या अभी जब तक कागजी तौर पे आपको हाथ में नहीं मिल जाता तब तक वहीं डटे रहेंगे? ऐसा है पत्रकार महोदय, जो नियमित काम थे वो पहले भी एज इट इज चल रहे थे वहाँ बॉर्डर पर बैठने के बावजूद भी। हाँ, कुछ बाधा के साथ, क्योंकि जो किसान के काम थे ना, अब रूटीन वाइज था, घर के 4 मेंबर है, 1 या 2 मेंबर घर का काम संभाल रहा था और 1-2 मेंबर वहाँ अपनी प्रेजेंस कर रहा था। तो ये तो रूटीन चल रहा था, तो उसमें कुछ तंगी हुई, लेकिन ये नहीं था कि भी बिल्कुल देहात में कोई काम में बंद हो रहे थे। हाँ, जो अब किसानी के बारे में ये कह रहे हैं अभी उठेंगे नहीं, ये वास्तविक बात है। अभी तक इसको निर्णायक स्तर पर ले जाकर एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये अभी तक एक अनाउंसमेंट है। ये मैं आपको बताना चाहूँ, ये कोई रहमो करम या दरिया दिली नहीं है भाजपा सरकार की तरफ से। और मैं तो प्रधानमंत्री के बजाय इनको प्रधानमंत्री के तौर पर संबोधित करता हूँ। अगर ये दरिया दिली होती तो ये 750 आदमियों की साथ नहीं लेते। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला है, लेकिन दरिया दिली पूर्ण फैसला। बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने हमसे बात की। कृषि संबंधित जो बिल था, जिसके 3 कानून थे और जो आज सरकार ने वापस ले लिए हैं, तो किसानों को क्या जानकारी है इसके बारे में, क्या पता है, खुश हैं, प्रसन्न हैं, या वो क्या सोच रहे हैं, ये हमारे साथ एक किसान हैं महेश पटेल, उनसे ही जानना चाहेंगे। महेश, आज जो प्रधानमंत्री ने 3 जो कानून हैं उन्हें वापस लेने की घोषणा की है, आपको क्या पता है इनके बारे में, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमें इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बाकी ये तो मालूम है कि आंदोलन चल रहे थे, और ये नहीं पता हमें कि कौन कौन से वो वापस ले लिए हैं। और यहाँ तो कोई बताने आता ही नहीं है हमारे यहाँ, तो हमें उस चीज़ में नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा। 11 महीने से आंदोलन चल रहा है और जो सब बातें किसानों के हित के लिए कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो कानून है, 3 कानून है, इनसे किसानों का ये भला होगा। तो इन 11 महीनों में आपने अखबार या टीवी या किसी माध्यम से या कोई आपके पास आया हो, किसी ने नहीं बताया आपको कि कानून इस तरीके के आपके लिए बनने हैं, या आपने भी कहीं रुचि नहीं ली उनमें? नहीं, आया तो कोई नहीं है। बाकी टीवी में अपन 1-2 बार देखा है उसमें, तो उसमें हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो कुछ हुआ, कानून लाए भी गए, वापस भी हो गए, तो आपको कुछ पता नहीं चला इनके बारे में? नहीं, उनसे हमें पता भी नहीं चला, और हमें तो कुछ फ़ायदा होता नहीं है उससे। भाई, हमें कोई फ़ायदा हो तो हम उसमें रुचि लें, जब फ़ायदा ही नहीं है हमें उनसे तो हम रुचि नहीं लेते उसमें। नहीं, तो अगर कानून बने हैं तो फ़ायदा तो होगा ही उसका, तभी तो किसानों के लिए लाया हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा उससे, हमें कोई फ़ायदा है। अपन छोटे से किसान हैं और कोई और भी काम है हमारे, कुछ होते नहीं, तो इसलिए हम इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी जो किसानी है इसकी तकलीफ़ें क्या है, मोटी मोटी तकलीफ़ें क्या है आपकी? अब मोटी मोटी तकलीफ़ है तो यही है कि हमें जो
सरकार से माने अनुदान या जो मिल रहे हैं तो वो नहीं मिलते, बड़े बड़े लोगों के लिए मिल जाते। अभी खाद मिला? हमें कुछ नहीं मिला, अभी हम जो बोनी वगैरह डली कुछ नहीं मिला, हम परेशान हैं। खाद नहीं मिला आपको? कहाँ मिला, हमारी बोनी डली है, लेट हो रही, मिला ही नहीं रहे, हम चक्कर काट रहे और ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है, कैसे भी नहीं मिल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो किसान हैं, एक छोटा सा उदाहरण है ये आपके सामने कि जो कृषि कानून बन भी गए, वापस भी लेने की घोषणा प्रधानमंत्री ने कर दी, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें आज तक उसकी ABCD नहीं पता, या हम ये कहें कि अखरा नहीं जानते कि क्या कानून थे, कब वापस बने, कब वापस हो गए। बस उन्हें ये पता है कि कहीं किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कुछ किसानों के लिए बनता है तो किसानों से उसकी चर्चा, किसानों तक वो बातें भी पहुँचें, अन्यथा जो कानून है उनका फिर क्या अर्थ होगा कि किसान अपनी बेहतरी के बारे में खुद ही कुछ नहीं जानता है। आपका क्या नाम है और क्या करते हो आप? सर हमारा रामचंद्र पटेल नाम है और किसानी करते हैं सर। तो ये बताओ कि जो अभी 3 कानून वापस लिए हैं, इनके बारे में आपको क्या जानकारी है? सर उसके बारे में तो जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन ये जानकारी जरूर है कि 10-12 महीने से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं किसानों के हित के लिए, लेकिन अभी तो जानकारी नहीं है अब शासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए शासन की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलता। 4-5 दिन से हमारी बोनी पड़ी है और खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, परेशान हो रहे। नहीं, अभी इतना तो बोला सरकार ने कि पर्याप्त खाद है, पर्याप्त बीज है, सब कुछ है, लेकिन आपको क्यों नहीं मिला? अरे वहाँ पे जाओ तो है ही नहीं है, वहाँ ब्लॉक में कहीं नहीं है, खाद नहीं मिल रहे हैं, उते दुकानों में देखो तो उते भी नहीं मिल रहा है। अभी आपके पास कितना खाद है, कहाँ से लाए आप खाद? नहीं मिला ही नहीं है अभी तक, अभी बोनी डली, हमारी बोनी नहीं हो पा रही उसके कारण। अच्छा, जो सरकार 6,000 रुपये की जो किसान सम्मान निधि देती, सरकार राज्य सरकार 4,000 रुपये की देती है, वो कुछ मिली आपको? वो भी नहीं मिली। हमारे परिवार में 3 लोगों के फॉर्म जमा हमने 4 बार करे हैं 1 साल के अंदर, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई नहीं मिली। पटवारी बोलता है मिल जाएगा, बस तुम चले जाओ, और हमारे लिए आज तक 1 पैसा नहीं मिला। इस कारण से हम समय निकाल के गए, परेशान भय 1 साल से इन सुविधाओं के लिए, लेकिन शासन बोल देता है छोटे किसानों को कुछ नहीं है, इसलिए हम उन पर गौर करते नहीं हैं। अच्छा, ये बताओ, जो कानून थे आपको कुछ पता ही नहीं है, बन भी गए, वापस भी हो गए जी, अभी तक तो आपको कोई जानकारी नहीं, क्यों जानकारी नहीं लेते आप? अब जानकारी हम इसलिए नहीं लेते कि होते विभागों में जाओ तो अधिकारी तो कोई जानकारी देता नहीं है। कृषि विभाग जाओ या सोसाइटी जाओ, कहूँ भी जाओ, खाद निगम जाओ, तो वे कोई न जानकारी देते हैं न हमारी कोई हमें चीज़ सुविधा मिलती है। इसलिए फिर हम परेशान होके थक चुके तो हम शांत हो गए। मैंने कि अब क्या करें भाई, किसान छोटे किसानों का हित थोड़ी है, बड़े किसानों को मिलता होगा वो लाभ। हम क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।